हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आपकी अपनी क्लासेस के आर स्टडी क्लासेस और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी दूरवा का चैप्टर 15 जो कि है फर्श पर। इसकी जो लेखक हैं वो निर्मला गर्ग जी हैं और यहाँ पर जो कवित्री हैं, सॉरी कवित्री मैंने लेखक बोल दिया, जो कवित्री हैं वो निर्मला गर्ग जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। चिड़िया आती है, डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर, सूरज आता है सजा जाता चिंदियाँ फर्श पर, मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर। इन पंक्तियों में जो कवित्री हैं वो बताती हैं कि हमारे घर के फ़र्श का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है। वो अपने घर के फ़र्श का महत्व बताती हैं और सिर्फ अपने घर का नहीं बल्कि हम सबके घर का फ़र्श का जो फ़र्श है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या क्या झेलता है और उसका क्या महत्व है वो हमें बताती हैं। वो कहती हैं कि फ़र्श हमारे रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा है। सबसे पहले वो कहती हैं कि जो चिड़िया है वो आती है तो वो जो तिनके हैं वो फ़र्श पर डालकर चली जाती है। फिर हवा चलती है, वो अपने साथ धूल लाती है और उस धूल को फर्श पर बिखेर कर चली जाती है। सूरज आता है, वो अपनी किरणों से जो रंगीन कागज़ की चिंदियाँ हैं यानी कि अपनी किरणें फर्श पर बिखेर कर या अपनी जो किरणें हैं वो फर्श पर सजा कर चला जाता है। घर का जो छोटा बच्चा है मुन्ना वो भी फर्श पर खेलता है और कटोरी उलटकर भाग जाता है। निर्मला जी कहती हैं कि फ़र्श में ही हमारा जो पूरा जीवन है वो बीता जा रहा है और किस तरह से फ़र्श हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर इन पंक्तियों में इन पंक्तियों के द्वारा और इस कविता के द्वारा हमें बताती हैं। मम्मी आती हैं बिनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर, मेहरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर। यहाँ पर जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि हमारे जो घर का फ़र्श है उसका कितना ज़्यादा महत्व है। फ़र्श हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हमारे सुख दुख में भी फ़र्श का जो फ़र्श है वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो कहती हैं कि मम्मी आती हैं, वो फ़र्श पर आराम से बैठती हैं, दाल चावल साफ़ करती हैं और जो कूड़ा है वो फ़र्श पर मतलब जो दाल चावल में से जो तिनके या जो धूल मिट्टी निकलती है वो फ़र्श पर डालकर चली जाती हैं। पापा जब काम से थके हारे आते हैं तो वो फर्श पर अपने जूते उतार कर बैठ जाते हैं। जब काम करने वाली जो सफाई करने वाली है जब वो आती है तो अपने कटे फटे हाथों से सब समेट कर साफ करती है और इस तरह से हर रोज़ वह फर्श पर एक नई कविता लिख जाती है। फर्श फिर से निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से कुछ इन्होंने कविता बताई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कविता थी। यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आपको समझ आई या नहीं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।